सर प्लीज, जगत ने बहुत मेहनत की है। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि एक बार, बस एक बार अपने डिसीजन पर। गौरी, ये डिसीजन सिर्फ मेरा नहीं है, पूरी कमेटी ने मिलकर के ये फैसला लिया है, जिसे बदलना मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो समझता हूं कि इस मामले में अब कुछ भी नहीं हो सकता। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। क्या कहा था मैंने? जो बीत गया उसे भूल जाओ। बट गौरी, आई एम टच्ड। तुमने अब भी मेरे लिए इतनी कोशिश की, अच्छा लगा मुझे। लेकिन जगत भीम ने ओके गौरी, तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो? फाइनल एग्जाम सर पर है। अपने मन से ये सारा गिल्ट, सारी चिंता निकाल कर पढ़ाई पर ध्यान दो। एग्जाम्स दो। मैं बाद में अपील करूंगा, कमेटी के सामने अपना केस रखूंगा, एंड होपफुली शायद मुझे अगले सेमेस्टर में एग्जाम्स देने की परमिशन मिल जाएगी। डोंट वरी। कत्ता कैसे घर में बैठी रहेगी? सोचा किसी ने? मैंने तय कर लियो है कि अब आनंदी का तीजा ब्याह करा मैं। अभी तो बेटी विदा भी नहीं हुई है, तो अभी से रोने लगी। अपनी हंसी को तो फिर भी रोक सकते हैं, पर इन आंसुओं को नहीं। तो इस फैसले से एक बेटी की शादी की बात सुनकर एक माँ से ज्यादा खुशी और किसे होगी? पर इस खुशी के साथ साथ मन में कहीं हल्की सी एक दबी हुई उम्मीद थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कैसी उम्मीद? क्या के लौट आने की उम्मीद। अपनी सारी गलतियों के लिए आनंदी से माफी मांगकर उसके प्यार को दोबारा जीतने की उम्मीद। आनंदी को वो सारी खुशियां देने की उम्मीद जिनकी हकदार है वो तलाक हो गया। ये उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सुमित्रा, कब तक हम लोग इस झूठी आस की डोर को थाम कर बैठे रहेंगे? मैं जानता हूं कि तेरा मन इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। सुमित्रा, तैयार तो हम उसके लिए भी नहीं थे जो यज्ञ ने किया हमारे साथ, आनंदी के साथ। जिंदगी बदल कर रख दी उसने आनंदी की। लेकिन धीरे धीरे हमने सब स्वीकार कर लिया ना, करना पड़ा हमें। तो अब ये भी स्वीकार कर लेंगे कि हमारे जीवन में, आनंदी के जीवन में यज्ञ की कोई जगह नहीं है।
नहीं है वो हमारे साथ और कभी वापस नहीं आएगा। सुमित्रा, ऐसी परिस्थिति में सिर्फ एक ही बात हमें शक्ति दे सकती है, आनंदी के नए जीवन की शुरुआत। एक ऐसे जीवन की शुरुआत जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, कोई दुख नहीं, कोई धोखा नहीं। कौन है? क्या हुआ? किसने मुझे जोर से चकोटी काटी? तू सपना देख रहा होगा। अरे नहीं, सपना नहीं, दर्द हो रहा है मेरी। किसने सच में चकोटी काटी? जगिया, इस कमरे में तो हम दोनों ही हैं। मैं थोड़ी ना ऐसा करूंगी। मैं आनंदी को क्यों याद कर रहा हूँ? क्यों याद कर रहा हूँ उसे? बहुत ख्याल रख लिया तुमने मेरा जगत। अब मेरी बारी है। इतना प्यार करूंगी तुम्हें कि तुम्हें कभी भी आनंदी अपने किसी भी फैमिली मेंबर को याद करने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारी जिंदगी को इस तरह प्यार से भर दूंगी कि उन पेनफुल और जहरीली यादों के लिए जगह ही ना रहे। गौरी, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुमसे ही मैं हूं, मेरा सब कुछ है। पता नहीं ये बात मैं पहले क्यों नहीं रियलाइज कर पाया, लेकिन वैसे भी कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसीलिए शायद जल्दबाजी में जैतसर चला गया मैं। इसी बहाने इस बार वहां जाकर ये तो देख लिया कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। और अगर मैं ना चाहता ना गौरी, तो यूं इन रिश्तों के लिए तड़पता रहता जिन्हें मेरी परवाह ही नहीं है। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि बस तुम ही मेरी हो। रिश्तों के नाम पर, चाहत प्यार के नाम पर एक सच्चा और एक ही सहारा, तुम। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम हो गौरी। वकील साहब, हमारे परिवार में पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है। आप बताइए कि तलाक के लिए किस तरह की कागजी कार्रवाई करनी होगी, या फिर जो भी दूसरी औपचारिकताएं हैं। किसे चाहिए तलाक? जी, मेरी बहू को। आपकी बहू मतलब आपके बेटे की पत्नी? जी। समझ गया। वही प्रॉब्लम होगी जो तलाक का अक्सर मेन कारण होता है। ज्यादातर मामलों में लड़की के ससुराल वालों की शिकायत होती है कि उनकी बहू का कैरेक्टर ठीक नहीं है। नहीं वकील साहब, ऐसा कुछ नहीं। या फिर शादी से पहले का कोई प्रेम संबंध होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पति को शक हो गया होगा, या फिर रंगे हाथों किसी के सर पकड़ लिया होगा। क्या बकवास किए चले जा रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप बोले चले जा रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई आनंदी के बारे में ये सब बकवास करने की? माफ कीजिएगा वकील साहब, देखिए, लेकिन इस तरह की कोई बात अगर आनंदी के बारे में करता है तो मुझसे सहन नहीं होता है। नो मिस्टर सिंह, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी, जो बिना डिटेल्स जाने इतना सब कुछ कह दिया। एक्चुअली रोज इसी तरह के केसेस हैंडल करते हुए वही शिकायतें, वही धोखाधड़ी के किस्से सुनते हुए सब कुछ हमारे लिए बहुत ही मैकेनिकल सा हो जाता है।
और इस बीच दूसरों की फीलिंग के लिए ध्यान ही नहीं रहता। बट आई एम श्योर कि आपको अपनी बहू से बहुत लगाव होगा, बहुत विश्वास होगा उस पे। शायद इसीलिए आपने इस तरह रिएक्ट किया। वकील साहब, रिश्ते के हिसाब से तो वो मेरी बहू है, लेकिन मैं उसे अपनी बेटी मानता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार उसे बेटी मानता है। फिर आप उसे तलाक क्यों दिलवाना चाहते हैं? किस लिए, किस आधार पे? वकील साहब, मेरा बेटा शहर पढ़ने गया था और वहां की चकाचौंध देखकर वो ऐसा रम गया कि उसे बाकी सारी चीजें बेमानी और बेकार लगने लगी। अपने परिवार वाले, यहां तक कि उसे अपनी बीवी भी बेकार लगने लगी। हम सबको लगा कि लड़का भटक गया है, बहक गया है, वक्त के साथ अकल आ जाएगी तो वापस लौट आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब तो उसके आने की कोई उम्मीद नहीं। भगवान ने हमें बहू तो बहुत अच्छी दी, लेकिन बेटे से उसका मोल जानने की अकल छीन ली। क्या आपका बेटा राजी है अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए? वकील साहब, वो राजी हो जाएगा, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक बात और भी जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा मिस्टर सिंह। क्या आपकी बहू अपने लिए कोई एलुमनी चाहती है? मेरा मतलब है तलाक के बाद अपने गुजारे के लिए कोई भत्ता, कोई अमाउंट? नहीं वकील साहब, उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसे बस आजादी चाहिए इस नाम के रिश्ते से, और कुछ नहीं। ठीक है, इन पेपर्स पे आपके बेटे और बहू दोनों को साइन करने होंगे। फिर इस तलाक की अर्जी को हम कोर्ट में सबमिट कर देंगे। उसके बाद सिविल कोर्ट के लोकल मजिस्ट्रेट के सामने आपके बेटे और बहू दोनों को पेश होना होगा। सारे मामले को सुनने और सारी सच्चाई को जानने के बाद अगर जज साहब को विश्वास होता है कि वाकई दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं और सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, साथ रहना मुश्किल है, तो इस केस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और सारे प्रोसेस खत्म होते ही 6 महीने के अंदर तलाक मिल जाएगा। गौरी, एकदम आराम से पेपर लिखना। स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जब चीफ घबराए तो बीच बीच में पानी पीते रहना। इन अथॉरिटी से बात कर लिए, तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बता दिया उन्हें। जितना पॉसिबल है उतनी सहूलियत देंगे तुम्हें, लेकिन बस टेंशन मत लेना। जगत, सुबह से 7वीं बार कह चुके हो तुम ये, और इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं है मेरी। और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ क्यों आए। मैं आ जाती ना आराम से ऑटो में। नहीं गौरी, जिंदगी ने जब भी परीक्षा ली मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जाओ, टाइम हो गया है। ऑल द बेस्ट। पेपर तो जाकर अच्छे से। हाँ, मैं तुम्हारा यही वेट करूंगा। इधर जाओ जाओ। गौरी की बात मान ली होती और जैद सर नहीं गया होता तो इतना पीछे नहीं छूट गया होता सबसे। जगिया और आनंदी को इन कागजों पर साइन करने होंगे। फिर कुछ दिनों बाद कोर्ट में जज साहब के सामने पेश होना होगा और उसके 6 महीने बाद तलाक हो जाएगा।
जी जी थारे चरणों में अर्पित करूं माई। याद आवे इस डोकल्टी को बरसों पहले का वो दिन जब आपके सामने आनंदी की तस्वीर लेके आयो तो भैरों और मैंने इस रिश्ते को हाँ कही थी। आज इसी रिश्ते को तोड़ने के, उसे खत्म करने का कालजा मांगू मैं माँ। जे तलाक के कागज आप संभालो, जे पीर सहन ना होवे माँ, हमें सहन शक्ति दो, सहन शक्ति दो हमें। बहुत गुस्सा आवे आप पे। इतनी मेहनत की, आपसे इतना भोग चढ़ा है। आनंदी जगदीश के गठबंधन को टूटने मत देना, पर आपने ना सुनी। इस हवेली की पहरेदार बनी तमाशा देखती रही। जे ना संभालो गयो आपसे जे घर, इसकी खुशियां, तो पहले ही मरी जाने कहीं नहीं लिया अपने माँ। क्षमा करना भूल हो गई माँ। आप जो करो भले के लिए करो, आपके लीला आप ही जानो। ये 6 महीने का वक्त शायद इसलिए दियो है कि हम सबको तकलीफ सहने की ताकत मिल जाए। आनंदी को भी वक्त चाहिए जगदीश को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने का, नई जिंदगी शुरू करने का। हमें भी वक्त चाहिए आनंदी को तुझे ब्याह के लिए राजी करने का, उसके लिए सच्चा जीवन साथी ढूंढने का। सुमित्रा, भैरव, ये आनंदी से कुछ मत कहना तुम लोग। स्कूल से लौट आवे तो मैं खुद बात करूंगी आनंदी से। परंपरागत हिंदू समाज में तलाक की कल्पना ही असंवेदनशील और निंदनीय मानी जाती है, क्योंकि इससे केवल पति पत्नी ही नहीं बल्कि 2 परिवारों की भावनाएं जुड़ी